तो योगी के बुलडोजर के साथ साथ अब पाकिस्तान में वायरल हो रहा है प्रयाग का महाकुंभ। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तानी न्यूज चैनल से लेकर के डिबेट शोज और यूट्यूबर्स तक हर जगह चर्चा है उनकी। साधु महात्मा सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। कुंभ होता कहाँ है? ये शब्द कहाँ से आया है? सिर्फ 12 साल में ही क्यों होता है? कहाँ कहाँ कब कब होता है? इतने लोग क्यों खींचे चले आते हैं? महाकुंभ करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतीक, वो आयोजन जहां भक्ति और सनातनी शक्ति का संगम होने वाला है। यही महाकुंभ पाकिस्तान में चर्चा का विषय। कंगाल मुल्क की आवाम ये सुनकर हैरान कि एक साथ करोड़ों लोग एक ही आयोजन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। पाकिस्तान का चौंकना लाजमी, क्योंकि जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो, वो अगर करोड़ों लोगों के लिए भंडारे की खबर सुने तो झटका लगेगा। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। जब जब इंटरनेट या टीवी पर महाकुंभ की भव्य तैयारियां देखते हैं, संगम के विहंगम दृश्य दिखते हैं, तो पाकिस्तानियों का मुंह खुला का खोला रह जाता है। महाकुंभ की इन्हीं तैयारियों की वजह से इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ का डंका है। पाकिस्तान में #कुंभ इतना वायरल कि पाकिस्तानी यूट्यूबर कराची में बैठकर लोगों को प्रयागराज का डिजिटल टूर करा रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी समझ सकें कि आखिर महाकुंभ में हो क्या रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी आवाम नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी महाकुंभ के चर्चे हैं। आरजू काजमी और आलिया शाह जैसे पाकिस्तानी पत्रकार अपने पॉडकास्ट में सिर्फ महाकुंभ पर चर्चा कर रहे हैं, और इनकी जुबान से निकला हर अल्फाज बताता है कि महाकुंभ जैसे आयोजन पाकिस्तान में सोचे तक नहीं जा सकते। इन बातों को देखकर लगता है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। जब 13 तारीख को महाकुंभ का आरंभ होगा तो पाकिस्तान से और ज्यादा चौंकाने वाले रिएक्शन आएंगे। तो महाकुंभ को लेकर पाकिस्तानी अभी चौंक रहे हैं। अगर वो महाकुंभ के बजट को देखेंगे तो उन्हें अपनी सरकार पर शर्म आ जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़ा बता दूं। महाकुंभ का बजट है 6,382 करोड़ रुपए। अब जरा पाकिस्तान के 3 मंत्रालयों का बजट दिखाता हूं मैं आपको। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 868 करोड़ रुपए, आवास निर्माण मंत्रालय का बजट 860 करोड़ रुपए, और पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय का बजट 569 करोड़ रुपए। अगर तीनों का बजट जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा होता है 2,297 करोड़ रुपए, जो महाकुंभ के बजट से आधे से भी कम है। इसी तरह जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तब विस्थापितों के लिए लगभग 40,000 टेंट लगाए गए, जबकि महाकुंभ में तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो, और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए बस। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प किया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, क्षिप्रा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। कुंभ का अर्थ है कलश, एक पात्र, और विशेष रूप से नेक्टर यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश। इसकी डिटेल्स वेदास में श्रीमद् भागवतम 8 कैंटो और स्कंद पुराण में मिलती है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे, उनको रास्ते में मिले। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देख के खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के इंद्रदेव को गिफ्ट की। लेकिन इंद्रदेव ने थोड़ा अहंकार ईगो में आकर वो माला अपने आप से उतार कर अपने हाथी ऐरावत को सूंड पे रख दी। अब किसको पता था इंद्र की ये एक छोटी सी गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाथी ठहरा जानवर, उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। उसने माला अपनी सूंड से जमीन पे फेंक दी और अपने पैरों से कुचल दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। श्राप का असर हुआ, असुरों ने देवताओं पे हमला किया और स्वर्ग पे कैप्चर कर लिया।
अपनी कंडीशन खराब होते देख सारे देवतागण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया क्या करें। फाइनली वे भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में। भगवान विष्णु ने उनको सजेस्ट किया कि असुरों की ही हेल्प लो और इस क्षीर सागर का मंथन करो, चर्निंग करो। इससे जो अमृत निकलेगा वो पान करना तुम्हें अजय अमर बना देगा। और फिर अमृत का लालच दिया और देवताओं ने असुरों की हेल्प ली और मंदरा पर्वत को चर्निंग रॉड के जैसे और वासुकी सांप को लपेट के क्षीर सागर को चर्न करना चालू किया। जैसे आपने देखा होगा ना ट्रेडिशनल वे में छाछ को चर्निंग करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, बस उसी तरह से। तो इस महामंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष जो शिवजी ने पान किया और वे नीलकंठ कहलाए। और उसके बाद सुरभि गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पारिजाता फ्लावर, लक्ष्मी जी, वारुणी और फाइनली भगवान विष्णु के अवतार आयुर्वेदा के फाउंडर भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि कलश लेकर प्रकट हुए। अब असुरों ने जैसे ही यह अमृत का कुंभ देखा वो छीन के भाग गए, लेकिन भगवान विष्णु ने इस होल क्रिएशन की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस सब चक्कर में देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ। ये 12 वर्ड याद रखिएगा। और इस युद्ध में इंद्र का पुत्र जयंत कुंभ को लेकर भाग गया, लेकिन लड़ाई चल रही थी तो इन 12 दिनों में बीच बीच में उसको ये कुंभ अपने हाथ से धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर रखना पड़ा या छुपाना पड़ा कह लीजिए। तो उसने इन 4 जगहों पर इस कुंभ को रखा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। अब जब जब जयंत ने कुंभ को इन जगहों पर रखा और उठाया तो इसमें लबालब अमृत से भरा हुआ वो कुंभ की कुछ बूंदें वहां पर छलक के गिर गई और नदी के पानी में मिल गई, जिससे सारी नदी का पानी अमृत जैसा हो गया। अब ये रिलेटिव वर्ल्ड है। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है, तो उनके 12 दिन का युद्ध यानी कि हमारी पृथ्वी पर 12 साल। और इसीलिए हर 12 साल में एक बार वो स्पेशल तिथि आती है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, जब इन जगहों अलग अलग जगहों पर जहां कुंभ रखा गया था वहां पर माना जाता है कि उस तिथि में उस समय के लिए अमृत रूपी शक्तियां चारों स्थलों पर पवित्र नदियों के जल में प्रकट होती है। और इसीलिए करोड़ों लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस जल को पीने और उन नदियों में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अब स्पेशली प्रयाग का मतलब है यज्ञ, बलिदान और तपस्या का स्थान। यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, सफेद धारा वाली गंगा, नीली काली धारा वाली यमुना और अदृश्य भूमिगत प्रवाह करते हुए मां सरस्वती। और तीनों नदियां जब मिलती है तो उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। और ये प्रयागराज तीर्थराज कहलाता है, सारे तीर्थों का राजा। कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से 100 गुना ज्यादा पवित्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीला प्रभुपाद ने भी प्रयागराज विजिट किया। और इस महाकुंभ में स्पेशली राजसी स्नान का बहुत महत्व है। पहले ये शाही स्नान कहलाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब नाम चेंज करके इसे राजसी स्नान दिया है। कहा जाता है कि इवन देवता गण भी आज तक मानव रूप धारण करके यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो इस बार राजसी स्नान की तिथियां मैं आपको बता देता हूं, जिसे स्नान पर्व भी कहा जाता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। इवन यूनेस्को ने कुंभ मेले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो वही कुंभ को सेलिब्रेट करने, इसे पहले माघ मेला भी कहा जाता था, तो ये कुंभ को सेलिब्रेट करने के लिए जबरदस्त मेला लगता है। यहाँ पर एकर्स एंड एकर्स लैंड में पूरी टेंट सिटी बनाई जाती है
सारी फैसिलिटीज के साथ। इवन श्रीला प्रभुपाद भी 1923 से 13 साल तक प्रयागराज में प्रभुपाद ने निवास किया, जहां पर उनकी प्रयाग फार्मेसी थी। और इवन मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बने, वो प्रभुपाद के कस्टमर्स ये हुआ करते थे। और 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% greater than America's population. Definitely it has to be the biggest. There is no doubt about that. Exactly. तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो अच्छा। उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडियाक है वो कवर करता है। 12 साल में ज़ोडियाक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है, तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। और उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है। तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ पर जब होता है, जब आपका जुपिटर आता है एक्वेरियस में, जुपिटर आता है जब एक्वेरियस में, तब तो होता है पहले नासिक में, और जब जुपिटर निकलता है तब होता है उज्जैन में। वो 1 साल का उसमें फर्क होता है। अच्छा। इसी तरह से है आपके इसमें हरिद्वार में होता है। अच्छा। हरिद्वार में होता है, तो वो जुपिटर के अलग अलग हिसाब से वो होता है। तो ये जुपिटर के मूवमेंट के ऊपर ये अलग अलग जगहों पे ये होते हैं ये कुंभ। यहाँ जो होता है वो जुपिटर इन टॉरस एंड सन इन कैप्रिकॉर्न, मकर में, तो ये प्रयागराज का कुंभ होता है। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है। और एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओ, ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है, तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ ये एस्ट्रोनॉमिकल? देखिए, पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती हैं। अच्छा। तो जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, वो एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है लोग समझ जाए। क्योंकि जो भी कहानियां होती है ना, वो कहानियों का इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 तरह से होता है। इफ यू हैव टू स्टडी वेदास, तो वेदास के 5 वेदांग होते हैं। उनके जो वेदांग होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनकी हेल्प से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद और पुराण या कोई भी जो शास्त्र है, उनको 3 तरह से समझा जा सकता है। और वो 3 तरह से समझा जाता है। उसको कहते हैं कि साहब, एक तो आदि भौतिक, जिसको बोलते हैं लिटरल। भौतिक मीन्स फिजिकल होता है। तो 1 इज योर लिटरल मीनिंग। तो जितने भी जो
नॉन हिंदूज हैं वो मोस्टली वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के कहते हैं कि अरे ये क्या बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बट देर आर टू हायर मीनिंग्स, उसी में हायर मीनिंग्स होती है। एक होती है आदि दैविक, दैट इज डिवाइन, ये मानते हुए कि देर आर डिवाइन बीइंग्स, उसको मान के उसकी एक डिवाइन मीनिंग होती है। और एक होती है जो सबसे जो हाईएस्ट मीनिंग उसकी होती है वो होती है आध्यात्मिक, दैट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग। तो अगर आपको वाकई इसको समझना है तो यू हैव टू गो इनटू द स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन जो उसकी कहानी है, पहले वो कहानी जो है वो ये है कि साहब के देवताओं से एक ऋषि होते थे दुर्वासा, वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। ओके, तो देवता जिसको कहते हैं, देवताज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विदिन यू। आई डू एग्री, एग्जैक्टली ऐसे जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो, और देर आर देन दी नेगेटिविटीज विद इन यू, वो असुर हैं। फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है। और उस समुद्र मंथन के लिए एक मंदिरा, समुद्र मंथन का क्या मतलब है? churning of the ocean. अच्छा। So it is a churning of not a normal ocean, it is churning of the cosmic ocean. ओके, वो है churning of the cosmic ocean होती है। तो वो जो churning of the cosmic ocean से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में, शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया। तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। तो उसके बाद लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था। तो यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, हरिद्वार गंगा जी पे है, प्रयागराज संगम है ये, एक गंगा यमुना, और एक जो सरस्वती जो लुप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचा करते थे भाई ये सरस्वती लुप्त हो गई, इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट इज दी इम्प्लीकेशन कि भाई ये लुप्त हो गई। तो अब समझ में आता है कि भाई दैट वाज देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि भाई ये सरस्वती नदी थी जो डिसअपियर हो गई। तो इसको याद रखने के लिए दे पुट सरस्वती हियर। अब जाके जो सारे रिसर्चेस हुए उसमें पता चला कि यस देयर इंडीड वाज अ सरस्वती रिवर व्हिच डिसअपियर्ड इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट। एग्जैक्टली। और संजय जी, इसको तो आप इसलिए भी, हम जैसे लोग भी इसलिए नहीं झुटला सकते कि वो जो कृष्णा का एक संकन सिटी, जो अंडर वाटर सिटी भी दरियाफ्त हुआ है, डिस्कवर हुआ है, एग्जैक्टली द्वारका। तो वो तो मतलब साइंस की रूह से उन्होंने वो बताया और उसकी डिस्कवरी हो रही है। तो बिल्कुल, जो सरस्वती की जो चैनल है वो भी अब डिस्कवर हो चुकी है। नासा ने भी उसको corroborate कर दिया। तो वो अब जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, वो एक्चुअली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। और सरस्वती के बैंक्स जो था, वो जो पुराना सरस्वती के बैंक था, तो जैसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो विच इज नाउ इन पाकिस्तान, वो जब ढूंढे गए थे तो उस चैनल के आसपास जो है वो सैकड़ों और इस्टेब्लिशमेंट्स और हैबिटेशंस मिले। और उसमें एक राखी गढ़ी है, यू कैन गूगल इट एंड सी, राखी गढ़ी इज अ वेरी प्रोमिनेंट हैबिटेशन।
which has been found to be almost at the same time as मोहनजोदड़ो. एंड फिर एक और उसके बाद बिरन्ना करके एक जगह मिली है, वो तो इट इज सपोज टू बी 8,000 years बिफोर प्रेजेंट, which is even older than Harappa and Mohenjo-daro. Wow. So now at least we are calling it Sindhu Saraswati civilization. Sindhu means Indus. So it is now Indus Saraswati civilization. तो वो जो सरस्वती जो गायब हो गई, जो लुप्त हो गई, उसका जो है चैनल जो है वो आप अब ट्रेस कर सकते हैं. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और इसको देख कर के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है. लोगों की आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो कैसे मैनेज किया जाएगा, उनको जो भोजन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भंडारा में फ्री भोजन जो मिल रहा है उसे देख कर के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है. ख़ास करके पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है. इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे मैनेज हो रहा है. हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी कन्वर्टेड लोग हैं और यह अपनी जोड़ों से पूरी तरह से कट चुके हैं, लेकिन फिर भी इस भव्य संस्कृति की इतनी शक्ति है कि वो उन्हें अभी भी अपनी तरफ खींच रही है. इसे देख कर के ये लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित हैं. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.